तो लास्ट क्लास पर्यंत आम डिस्कस करते कौन कि केमिकल काइनेटिक्स कॉन्सेप्ट आसला कहीं आउ कौन डिस्कस करते कि रेट ऑफ ए रिएक्शन कौन ताको डिफाइन केमती करते कि द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स बा प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा तो ताको टिके स्पेसिफिक वे रे आमे केमती डिफाइन कले कारण जेतबेले आमे गोटे रिएक्शन होउथला एनी रिएक्शन तो सेतबेले रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो कौन होता डिक्रीज करूला किंतु प्रोडक्टर कंसंट्रेशन तो इनक्रीज करूला कारण ये इथे कन्वर्ट होची तो सेथिपई आमे कहले कि रेट ऑफ इट इज द रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट केमती एक्सप्लेन कले कि रेट ऑफ रिएक्शन कहले इट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक तो दीटा को एक्चुअली समान कथा कारण रिएक्टेंट जो रेट रे डिक्रीज होथबो प्रोडक्टर कंसंट्रेशन एक्जाक्टली सही रेट रे ही इंक्रीज करथबो कारण ये जति कमबो ये जति बढ़िबो। ठीक तो आमे ताको मैथमेटिकली केमती एक्सप्लेन कले कि रेट ऑफ ए रिएक्शन हाँ आउ गोटे कथा तो आम रेट को आउ कौन कहते रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स कारण रिएक्टेंट डिसअपियर करी जाउची और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक तो फाइनली आम गोटे रिलेशन बाहर करते कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल आर बाई डेल टी माइनस डेल आर बाई डेल टी दैट इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। ठीक तो रिएक्टेंट सामने माइनस कहीं लगी से जिनसा भी आम डिस्कस करते माइनस साइन ये लगी कारण रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टा डिक्रीज कर जाऊँगी विथ टाइम टाइम सहित रिएक्टेंट कौन हो डिक्रीज कर। अच्छा मुझे गोटे जिन कही कि ये जो रेटा आम लिखुचे ये जो रेटा दिस इज एक्चुअली एवरेज रेट एटा कौन एवरेज रेट दिस इज एवरेज रेट अर्थ ए रिलेशन यूज करिकी रेट केतबेले बाहर करा जाए जेतबेले टाइम गैपटा कौन थो लार्ज थो। अच्छा किंतु जेतबेले आमको गोटे पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम रे रेट बाहर करने कहतो आट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम रे एक्जाक्टली सही टाइम रे रेट बाहर करने कहतो सेतबेले आमे ए रिलेशन यूज करूनु कारण इंस्टाटेनियस माने गोटे पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम रे रेट बाहर करने से डेल्टा टी जो थाए दैट टेंड्स टू जीरो आईटा जदि आम जीरो पुट करदे एटा कौन हो इनफाइनाइट हो जोटा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नुह कारण रेट तो इनफाइनाइट हो पार ना। हाँ तो से लगी आम कौन करूँ गोटे पर्टिकुलर इंस्टेंट रेट बाहर करने आम आउ गोटे रेट यूज करूँ कह जाए इंस्टाटेनियस रेट। ठीक ओके तो आम से कौन बाहर करूँ इंस्टाटेनियस रेट। ठीक तो इंस्टाटेनियस रेट बाहर करने कौन करा जाए आम डेल को डी द्वारा रिप्लेस करूँ तो बेसिकली से आम डिफरेंशियल फॉर्म रे रेटा को एक्सप्रेस करूँ दैट इज माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक देख ये माने भय करिवारे किछि नाही कारण आमको कहीं भी डिफरेंशिएशन बा इंटीग्रेशन करने कहे ना दिस इज जस्ट ए रिलेशन। ठीक तो आमर डिफरेंशिएशन करिवार नाही तो याकू देखिए भय करिवार किछि नाही। ठीक तो बेसिकली इंस्टाटेनियस रेट केमती बाहर करा जाए दैट इज माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक ओके तो आउ गोटे जिनस आम देखा ये जो रेट को आम एक्सप्लेन कले ये जिनस को आम ए ग्राफिकाली रिप्रेजेंट करवा गोटे ग्राफ द्वारा ये जिनस को रिप्रेजेंट करवा। अच्छा किंतु ये सेम ग्राफटा आम 11th रे भी ऑलरेडी डिस्कस करते कौन जगह इक्विलिब्रियम पढ़ला बेले देखा धरा जो आम उठी गोटे ग्राफ प्लॉट करवा क्या भितर सी ग्राफ प्लॉट करवा बिटवीन कंसंट्रेशन कहार कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बा प्रोडक्टर वर्सेस टाइम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अच्छा इनिशियली माने जस्ट बिफोर द रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हवा पूर्व रिएक्टेंट कंसंट्रेशन केते थिबो समहाउ हाई थिबो माने जेतिकी इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियली जेतिकी आर नहीं थिबो सेति थिबो सो लेट इट बी हियर समवेयर हियर। अच्छा टाइम पास करने सहित रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कौन हो डिक्रीज कर जाऊँ डिक्रीज डिक्रीज किछि समय पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टा कौन हम फिक्स हो कांस्टेंट हो जितेबाला इक्विलिब्रियम आसे। हाँ इक्विलिब्रियम जितेबाला आसे। अच्छा सिमिलरली इनिशियली
प्रोडक्टर कंसंट्रेशन कोठी थिबो 0 टाइम 0 थिला बेले माने जेतबेले रिएक्शन आरंभ हेइनी सेतबेले प्रोडक्ट भी फॉर्म हेइ नथिबो अर्थ प्रोडक्ट केते थिबो 0 थिबो। अच्छा टाइम सहित प्रोडक्टर कंसंट्रेशन इनक्रीज करी करी जाउथबो एबे सी भी किछि समय पर कांस्टेंट हे जिवो आमे कहबा इक्विलिब्रियम पळे आसला बोली। हां तो एबे देखो एबे एई ग्राफ हो बा एई ग्राफ हो जे कौन सी ग्राफ रो भी जदि स्लोप बाहर करदबा आउ थे कही दूसरी स्लोप बाहर करवा स्लोप कौन मैथमेटिक्स रे पढ़िथिबो tan थीटा तो ए ग्राफ रो तुमे स्लोप बाहर कर बा ए ग्राफ रो स्लोप बाहर कर दी जन जाक हमको कौन देबे दैट विल गिव द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक तो बेसिकली जेतबेले कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ रो आमे स्लोप बाहर करू ओके तो ये दीटा भितर कौन सी ग्राफ रो स्लोप बाहर कले दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक हाँ ये दीटा ग्राफ अच्छा ये जो व्हाइट कलर रो ग्राफटा एटा कहा पई एटा होची रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ने वेरिएशन और रेड कलर ग्राफटा एटा कौन देखौची दिस इज द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक तो ये दीटा जाक कर्व तुम्हें सेम ग्राफ रे भी देखे पार दीटा अलग अलग ग्राफ रे भी देखे पार से किसी फरक पड़ेनी। ठीक ओके तो आमे भी देखा कौन कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आमे लिखिले रेट ऑफ रिएक्शन ए रेट रो यूनिट कौन। ठीक रेट ऑफ रिएक्शन ना यूनिट कौन अच्छा यूनिट सी यूनिट कहार रेट रो। ठीक अच्छा आमे जानिछे कि यूनिट केमती बाहर फॉर्मूला रो यूनिट कौन आसे फॉर्मूला रो आसे। ठीक अच्छा तो रेट रो यूनिट कंसंट्रेशन बाय टाइम अच्छा एटी कंसंट्रेशन माने मोलारिटी। ठीक एटी कंसंट्रेशन को केमती एक्सप्रेस करा जाए मोलारिटी अच्छा मोलारिटी रो यूनिट मोल्स पर लीटर सो दिस इज मोल्स पर लीटर पर डिवाइडेड बाय dt माने टाइम और टाइम रो ऐसा यूनिट सेकंड। ठीक तो आको यदि हमें सिंप्लीफाई कर देबा दिस इज मोल्स पर लीटर सेकंड। ठीक और एमती लिखी हम मोल्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक तो यहाँ हूँ कौन रेट ऑफ रिएक्शन रो यूनिट। अच्छा आ गोटे कथा यहाँ हूँ रेट ऑफ रिएक्शन रो यूनिट कहा पाई फॉर लिक्विड रिएक्शंस अर्थ जदि गोटे रिएक्शन को लिक्विड फेज रे करा होता है ताहले ता पाई रेट रो यूनिट कोटा एटा एंड इन केस गोटे रिएक्शन होची कोटी गैसियस फेज रे माने गोटे गैसियस रिएक्शन पाई रेट रो यूनिट कोन कहि परबो सी गोटे गैसियस रिएक्शन पाई कि कोन मोलारिटी मेजर करा जाए ना गोटे गैस पाई कि कंसंट्रेशन केमती मेजर करा जाए इन टर्म्स ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। ठीक तो गैसियस रिएक्शन पाई तो रेट केमती लिखा जाए पार्शियल प्रेशर वर्सेस टाइम आम एठी जेमती लिखुचे चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम तो गैस रिएक्शन पाई कौन लिखा जाए चेंज इन पार्शियल प्रेशर वर्सेस चेंज इन टाइम तो यूनिट कौन आसो प्रेशर रो यूनिट माने atm पर सेकेंड और atm सेकेंड इनवर्स। ठीक सो दिस इज द यूनिट। हाँ जदि प्रेशर को आमे बार रे एक्सप्रेस कले दैट विल बी बार पर सेकेंड। ठीक ओके सो एटा थिला कोन रेट ऑफ रिएक्शन ना थ्योरेटिकल पार्ट। अच्छा तो आमे एबे कोन देखिबा ए जो आमे एबे कोन देखिबा किछटा एग्जांपल देखिबा जोंठी कि आमो गोटे रिएक्शन दिया हेतबो आ से रिएक्शन पई कि आमे रेट ऑफ द रिएक्शन को एक्सप्रेस करिबा। ठीक केमति कि एग्जांपल सी धरा जो गोटे रिएक्शन अछि Hg plus Cl2 gives rise to HgCl2। ठीक तो आमको कौन कहुई ए रिएक्शन पाई रेट ऑफ द रिएक्शन को एक्सप्रेस करने। ठीक केमती करवा सी तो आम जाने कौन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बाय टाइम। अच्छा धरा जाऊ आमको Hg रो कंसंट्रेशन जना अच्छी Hg रो कंसंट्रेशन जना अच्छी तो इन टर्म्स ऑफ Hg रेट को केमती लिखी हम हाँ चेंज इन Hg रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम जेहेतु एटा रिएक्टेंट यार कंसंट्रेशन टाइम सहित डिक्रीज करथबो तो सामने माइनस साइन लगे दबा। ठीक अच्छा धरी नियो गोटे समय पाई हमको धरा जाओ Cl2 रो कंसंट्रेशन जना अछि तो रेट इन टर्म्स ऑफ Cl2 केमती लिखिबा रेट इज इक्वल टू चेंज इन Cl2 रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम।
अगेन ये भी कौन गोटे रिएक्टेंट तो या सामने भी कौन लगे माइनस साइन। अच्छा धरा जो आमको HgCl2 रो कंसंट्रेशन जना अच्छी तो या हिसाब रे रेट को केमते लिखि हबो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। आउ जेहेतु एटा प्रोडक्ट यार कंसंट्रेशन टाइम सहित इंक्रीज करे तो या सामने रे प्लस लिखिबा माने न लिखले भी किसी प्रॉब्लम नहीं ठीक। अच्छा आउ गोटे जिनस कही रेट को तुम्हें या अनुसार एक्सप्रेस करो या अनुसार एक्सप्रेस करो क्या अनुसार एक्सप्रेस करो एबे जहाँ हिसाब रे एक्सप्रेस करूचो करो इन ऑल द केसेस द रेट इज गोइंग टू बी इक्वल। आउ कौन Hg हिसाब रे बाहर कले रेट ऑफ रिएक्शन अलगा आउ HgCl2 पाई रेट अलगा आसीबो ना तो ऑल दीज वैल्यूज आर गोइंग टू बी इक्वल ठीक दिस इज इक्वल ठीक। आ गोटे एग्जांपल नबा धरा जो हमर गोटे एग्जांपल अछि धरा जो गोटे रिएक्शन अछि H2 प्लस I2 गिव्स राइज टू HI ठीक। अच्छा बैलेंस कर देले हियर इट इज 2HI। अच्छा या पाई टिके रेट लिखिला केमती आसीबो रेट सी तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू कौन हाँ चेंज इन यार कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम दैट इज चेंज इन H2 रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम रिएक्टेंट सो सामने रे कौन आसीबो माइनस। अच्छा इन टर्म्स ऑफ I2 जदि लिखिबा अच्छा तो चेंज इन I2 रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम ये भी रिएक्टेंट तो या सामने रे भी कौन आसीबो माइनस। अच्छा धर HI टर्म्स रे लिखिबा रेट कौन आसीबो रेट इज इक्वल टू चेंज इन HI रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम प्रोडक्ट अच्छी तो पॉजिटिव साइन आसीबो। अच्छा किंतु 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 इंपोर्टेंट होची टिके नोटिस करो ए रिएक्शन रे HI केते मोल्स रो बाहर चे 2 मोल्स किंतु आमको तो टाइम दरकार कोथि पई कि टाइम टेकन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HI आमे तो 1 मोल पई इंटरेस्टेड तो सेथि पई आमे कोन करबा ए जो 2 अछि ताको डिवाइड कर दबा आनी तळे ठीक। तो एबे तीनटा का रेट कोन आसबो इक्वल एग्जैक्टली इक्वल ठीक। अच्छा धरा जो आ गोटे रिएक्शन अछि अमोनिया डिकम्पोजेस इनटू N2 एंड H2 ठीक तो बैलेंस कर देले एठी आसीबो 2 एठी कोन आसीबो 3 ठीक। अच्छा एठी आ गोटे जिनस मु टिके कहि दउ जे एठी सी टिके ए टर्मटा को नोटिस करो एटा एटा। अच्छा एबे ए जो टर्मटा रहिला 1/2 को एक्सक्लूड करके जहाँ रहिला याको कौन कहा जाए दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI एंड ये जो होल क्वांटिटीटा रहिला होल क्वांटिटीटा 1/2 को इंक्लूड करके दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इंपोर्टेंट। आउ थरे कहि दउची कोफिशिएंट को एक्सक्लूड करके जो डेल्टा HI बाय डेल्टा T दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI आउ होल टाउ कौन कहा जाए रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा धरा जो या पई आमे लिखिबा केमते आसीबो सी या पई लिखिले रेट इज इक्वल टू देखो अमोनिया तो चेंज इन NH3 रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम हाँ रिएक्टेंट अच्छी तो माइनस साइन आसीबो। अच्छा 2 मल्टीप्लाई हेची माने कोफिशिएंट 2 अच्छी ताको 2 को डिवाइड कर दबा जहाँ कोफिशिएंट थिबो ताको डिवाइड कर दबा। अच्छा दैट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ N2 लिखिले चेंज इन N2 रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम प्रोडक्ट अच्छी तो प्लस दैट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ H2 लिखिले चेंज इन H2 रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कोफिशिएंट अच्छी 3 तो 3 टा कौन करबा डिवाइड कर दबा प्रोडक्ट अच्छी तो प्लस साइन ठीक। इंपोर्टेंट कथा होची कोन ए क्वांटिटी दिस इज कॉल्ड the rate of disappearance of NH3 rate of disappearance of NH3 किंतु ए क्वांटिटी टाउ कौन कहा जाए होल क्वांटिटी को दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन इंपोर्टेंट एठी सेमती देखि परथबो ए केस रे याको कौन कहा जाए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 किंतु होल टाको कौन कहा जाए रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा ए केस रे देखि परथबो एटा ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2
आउ एटा ही कौन रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली ए केस रे N2 पाई रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 जहाँ दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक हाँ कारण कोफिशिएंट 1 अच्छी। अच्छा एबे आउ गोटे रिएक्शन अच्छी गोटे हाँ एनसीईआरटी रे आउ गोटे इक्वेशन देछि ताको आमे टिके देखिबा। फॉर एग्जांपल देछि 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स राइज टू 3Br2 प्लस 3H2। हाँ एबे देखो एबे याकू देखिकी भय करिवारे किछि नाही कारण ये एते बड़ बड़ इक्वेशन एते बड़ आयनिक स्पीसीज देखो जहाँ रोचे रहू आमर किछि मतलब नाही जहाँ फॉर्मूला से अनुसार आम एक्सप्रेस कर दे दिबा केमती देखो किछि भय करिवार नाही याकू देखी देखो तो रेट विल बी इक्वल टू अच्छा Br माइनस अच्छी ना तो चेंज इन Br माइनस रो कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम कोफिशिएंट 5 अच्छी तो 1/5 रिएक्टेंट अच्छी तो माइनस साइन दैट इज इक्वल टू चेंज इन BrO3 माइनस रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम रिएक्टेंट अच्छी तो माइनस दैट इज इक्वल टू चेंज इन H प्लस रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कोफिशिएंट 6 अच्छी तो 1/6 रिएक्टेंट अच्छी तो माइनस दैट इज इक्वल टू Br2 आकार रे लिखले चेंज इन Br2 रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम 3 अच्छी तो डिवाइड कर दबा 1/3 दैट इज इक्वल टू चेंज इन H2O रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कोफिशिएंट 3 अच्छी तो 1/3 कर दबा। ठीक हाँ जहाँ कोफिशिएंट ताको आनी कौन करवा डिवाइड कर दबा। ठीक हाँ अच्छा एबे क्वेश्चन पड़े कौन क्वेश्चन पड़ो एमती इक्वेशन एटा देथिबो से पचारथिबो कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H2 आउ थरे कहि दोची क्वेश्चन देथिबो एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H2 तो आमे कौन करवा केवल H2 टर्म रे ही रेट को लिखा अर्थ आमको खाली ये जिनसटा लिखार अच्छी कि रेट इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। ठीक है तो जदि पचार थो ए रिएक्शन पाई एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ Br माइनस तो आमे केवल ये Br माइनस वाला टर्मटा को लिखा या किसी भी लिखानी। ठीक ओके तो ये कौन कि गोटे रिएक्शन रिएक्शन को देखिकी तापाई रेट ऑफ द रिएक्शन को केमती एक्सप्रेस करा जाए। ठीक ओके तो या नहीं आम ए किछिटा न्यूमेरिकल को सॉल्व करवा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिखाई कि देयर इज अ रिएक्शन R कन्वर्ट्स इनटू P कहुई कौन द कंसंट्रेशन ऑफ R चेंजेस फ्रॉम 0. What a second. The concentration of R changes from 0.03 m माने मोलार to 0.02 m in 25 minutes. In 25 minutes. ठीक तो कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन देखियो तो आम जाने कौन तो कहुई कौन गोटे रिएक्शन होची R2P तो कहुई कि रिएक्टेंट रो इनिशियल कंसंट्रेशन थिला एतकी 0.03 m तो सेटा डिक्रीज हम ऑब्वियसली डिक्रीज होगी केते ही गला 0.02 m माने ये हूँ रिएक्टेंट रो फाइनल कंसंट्रेशन। तो एबे एठी चेंज होगापाई कि केते टाइम लगे 25 मिनट्स। ठीक तो पचरा है कौन कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा तो करवा केमती तो आम जाने रेट इज इक्वल टू चेंज इन del R by del T हाँ इक्वल टू del P by del T बट प्रोडक्ट रो डाटा तो आम पाखे ना तो आम या ही नहीं करवा तो del R by del T। अच्छा टिके del R रो वैल्यू बाहर करवा केते चेंज इन रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन केते अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल माने 0.02 माइनस 0.03 दैट इज इक्वल टू 0.01 माइनस
माइनस 0.01 ए वैल्यू नहीं करी एठी रख दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस डेल आर केते बाहरला माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा टी चेंज इन टाइम केते 25 मिनिट्स। अच्छा 25 मिनिट्स माने एठी मिनिट रे भी पकई पार सेकेंड रे भी पकई पार टाइम। तो क्वेश्चन ने जहाँ पचार थो आम से अनुसार करवा धरा जाओ आम ये मिनिट रे ही पुट करवा तो 25 दैट इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस कैंसल तो 0.01 डिवाइडेड बाय 25 जहाँ आसो तो रेट रो यूनिट कौन रेट रो यूनिट कौन मोल मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स नुहे ये मिनिट रे पकईचे ना तो मिनिट इनवर्स ठीक। तो दिस इज द वैल्यू ठीक। अच्छा आउ गोटे क्वेश्चन करवा सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा कहुई देयर इज अ रिएक्शन 2A gives rise to B 2A gives rise to B the concentration of A changes from 0.5 to 0.4 m in 10 minutes calculate the rate ठीक। तो देखिए ये कौन कहुई या कि जो ए रो कॉन्सेंट्रेशन इट चेंजेस फ्रॉम केते 0.5 बोधे हाँ 0.5 m टू 0.4 m केते इन 10 मिनिट्स ठीक। तो ये भी से सामान जिनस कि ए रो कॉन्सेंट्रेशन थिला केते 0.5 डिक्रीज होगला केते 0.4 एठू एठी की डिक्रीज होआ पई के केते टाइम लगिला 10 मिनिट्स। तो कैलकुलेट द रेट बाहर करिया। अच्छा तो अच्छा इम्पोर्टाट कथा हूँ कि ये कोफिशिएंट रे गोटे 2 अच्छी ना कहीं से 2 अच्छी देख। तो आम काम हूँ या आगे रेट ऑफ रिएक्शन पाई के आगे एक्सप्रेशन लिखा एक्सप्रेशन केमती लिखा सी तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन ए रो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम रिएक्टेंट अच्छी माइनस कोफिशिएंट 2 अच्छी तो ये 1/2 आसो हाँ ये 1/2 टा ये इम्पोर्टाट आ 1/2 न पुट कले भूल आसो ठीक। देखियो तो रेट रो फॉर्मूला बाहर यहाँ तो चेंज इन ए रो कॉन्सेंट्रेशन बाहर करवा तो फाइनल माइनस इनिशियल तमाने 0.4 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.1। तो ये वैल्यू आनी कि ये पुट करवा आंसर बाहर तो रेट इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू डेल्टा ए केते बाहरला चेंज इन ए रो कॉन्सेंट्रेशन माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा टी केते 10 मिनिट्स सेकेंड रे भी कन्वर्ट करि पारो केते 10 मिनिट्स इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। तो 600 एठी पुट कले तो आसीबो केते माइनस माइनस कैंसल तो 0.1 डिवाइडेड बाय 1200 ठीक। तो जी आसीबो यूनिट कौन आसीबो मोल्स लिटर इनवर्स हाँ टाइम सेकेंड रे अच्छी तो यूनिट कौन आसीबो सेकेंड इनवर्स ठीक। ओके ठीक अच्छे ठीक। तो रेट रिलेटेड ये क्वेश्चन ही देखापी पाइब आउ ये क्वेश्चन को यही वे ही सॉल्व करा जाए ठीक। तो ये देखा कौन तो यार सेकेंड टॉपिक को जीवा। अच्छा तो मुझे कही स्टार्टिंग रू कि केमिकल काइनेटिक्स भितर आम पढ़ू कौन पढ़ू कही रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट कथा रेट ऑफ रिएक्शन एंड नंबर 2 कही फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट अर्थ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन सेटा को फैक्टर उपर डिपेंड करे। अर्थ धर आम गोटे रिएक्शन रेट को बढ़ापी चाहूचे तो कौन कौन स्टेप नेले बा कौन कौन चेंजेस कले से रिएक्शन रेट बढ़ो ठीक। देख एबे आम जदि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी देकरी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट न पढ़ुचे एटा को भाया जिनस हम कहल देख माने जमतिया गोटे डॉक्टर अच्छी जहाँ को ये सब रोग जना अच्छी माने से गोटे रोगी देखिए कहीदे कि हाँ ये रोग अच्छी किंतु कौन से रोग पाई से मेडिसिन दे पारनी एटा गोटे से भाया डॉक्टर जिनस हम माने आम गोटे रिएक्शन रेट तो जानी दौचे कैलकुलेट कर दौचे किंतु से रिएक्शन रेट को धर आमर बढ़ेवा दरकार ताको बढ़े पारने बुझे ना। तो नेक्स्ट देखा कौन ना फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन
अर्थ अच्छा देख तो गोटे रिएक्शन रेट बहुत गुड़ाए फैक्टर उपर डिपेंड करे ताको वन बाय वन डिस्कस करबा कि को फैक्टर उपर केमती डिपेंड करे। तो फास्ट फैक्टर जहाँ उपर रेट डिपेंड करे रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आ देख आईटा गोटे इंपोर्टेंट जिनस भी इंटरेस्टिंग जिनस भी जोड़ा दरकार ठीक ओके। तो क्या ऊपर डिपेंड करे रेट ऑफ रिएक्शन क्या ऊपर डिपेंड करे कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कहार रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अच्छा गोटे इंपोर्टेंट जिनस मुझे पॉइंट आउट कर दूसरी मोस्ट पिला पचार रेट ऑफ रिएक्शन क्या ऊपर डिपेंड करे से आगे कहे कौन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स उपर किंतु इंपोर्टेंट कथा होची रिएक्शन रेट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन उपर भी डिपेंड करे प्रोडक्ट उपर भी डिपेंड करे इंपोर्टेंट एटा। तो क्वेश्चन कही एमसीक्यू रे कि रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द concentration of reactant only product only both reactant and products and none of the above both reactant and products ठीक। अच्छा हाँ किंतु बाकी आमे जनरली रेट ऑफ ए रिएक्शन को एक्सप्रेस करूँ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट नुह कारण देख धर जो आमे गोटे रिएक्शन करोचे गोटे कंटेनर रे रिएक्टेंट नेले ताको रिएक्शन करोचे रिएक्शन पर से प्रोडक्ट दबो। अच्छा आम हाथ में किए अच्छी माने आमे कहा को कंट्रोल करि परिबा रिएक्टेंट को ना आमे रिएक्टेंट को कंट्रोल करि परिबा ना बिकॉज वी आर सप्लाइंग द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट कौन बाहर केते बाहर से तो भविष्य कथा माने रिएक्शन हैला परे बाहर आमे कहा को कंट्रोल करि परिबा रिएक्टेंट्स को सेथि पई आमे जनरली रेट को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ही एक्सप्रेस करू प्रोडक्ट हिसाब रे नुह राइट ओके। अच्छा इंपोर्टेंट कथा कौन शुण इंपोर्टेंट कथा होची रेट ऑफ ए रिएक्शन केयरफुली शुण गोटे रिएक्शन रेट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन उपर केमती डिपेंड करे ताको एक्सप्लेन करिया पई कि गोटे लॉ अच्छी ताको कहा जाए रेट लॉ। आउ थे कही दूची आ गोटे थर कही दूची कि गोटे रिएक्शन रेट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन उपर केमती डिपेंड करे माने रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेले रेट बढ़िबो कमिबो कि केमती चेंज होबो ताको एक्सप्लेन करिया पई कि गोटे लॉ अछि ताको कोन कह जाय जानिछो दैट इज कॉल्ड रेट लॉ दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। आ चैप्टर भितरे जदी किछि मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस थाए दैट इज रेट लॉ ठीक। अच्छा तो केमती डिपेंड करे देखिबा धरा जो गोटे हाइपोथेटिकल रिएक्शन अछि AA प्लस BB गिव्स राइज टू CC प्लस DD। अच्छा ये रिएक्शन को आम आगुरी बहुत थर देखी सारी कौटी इक्विलिब्रियम भितर अगेन इक्विलिब्रियम भितर। अच्छा तो ये रिएक्शन रो मीनिंग कौन जो कैपिटल A आउ कैपिटल B रहिला दे आर द रिएक्टेंट्स कैपिटल C कैपिटल D एगुड़ा कौन प्रोडक्ट्स स्मॉल ABCD एगुड़ा कौन they are stoichiometric coefficients in the balanced equation ने एवढा होची तार कोफिशिएंट ठीक। अच्छा रेट लॉ कौन कहूची टिके आगे देखो रेट लॉ कहूची कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स लिखि न था बिकॉज एटा पूरा जिनस नुह एबे मु जहाँ कहली सेटा ओनली अधा जिनस सेटा गोटे पार्ट कंप्लीट जिनसटा कहला परे समराइज करके लिखि परिबो। तो रेट लॉ कहूची कि गोटे रिएक्शन रेट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन सहित केमती रिलेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात जदि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेले रेट ऑफ द रिएक्शन भी कौन हम बढ़िबो है। अच्छा तो लिखा टी मैथमेटिकली तो मैथमेटिकल लिखिले रेट लॉ या कहूँ ना कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या सहित हाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हाँ एठी दीटा रिएक्टेंट अच्छी ना A आउ B तो लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B किंतु 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 एटा पूरा जिनस नुह एथिरे आउ किछि मध्ये अछि जोटा के हमें ऐड करबा। अच्छा तो रेट लॉ कहूँ ना कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्ट माने रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नुह मध्य केमती अर्थ कौन देख कन्फ्यूज होनी
तो एक्चुअली रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रो कंसंट्रेशन आउ बी रो कंसंट्रेशन। एठी एक्चुअली ए रो किछि पावर थाए माने जो कंसंट्रेशन ऑफ ए तार किछि पावर रहिबो, बी रो मध्य कोन रहबो किछि पावर रहिबो। अच्छा ए रेज टू द पावर केते कहि परिबो, ए रेज टू द पावर x एंड बी रो पावर केते y। हाँ हाँ अच्छा एठी किछि जनकु टिके कन्फ्यूजन होथबो कि एठी a रो पावर x b रो पावर y लिखिले x y कोन से देखिबा परे, बट किछि जनकु लागुथबो या कि a रो पावर ए स्मॉल a हेबा कथा जोड़ा ता कोफिशिएंट अछि आ b रो पावर कोन हेबा कथा ता कोफिशिएंट हेबा कथा माने स्मॉल b हेबा कथा y जगह रे। काहे कि कारण ए भलिया गोटे रिलेशन ऑलरेडी हमें इक्विलिब्रियम भीतर देखिजे, सेति पई एको देखि गिरे से लागुथबो। हां किंतु एक्चुअल जिनस होची से कहूची रेट लॉ कहूची कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स raised to some power which may or may not be equal to their stoichiometric coefficients in the balanced equation। अर्थ होची ओडिया रे कहले ए जो a रो पावर x एटा ए स्मॉल a सहित इक्वल हे भी पारे न भी हे पारे, b रो जो पावर y देले एटा ए यार कोफिशिएंट माने स्मॉल b संगे इक्वल हे भी पारे न भी पारे। अर्थ x मे बी इक्वल टू a मे नॉट बी इक्वल टू a, y मे बी इक्वल टू स्मॉल b मे नॉट बी इक्वल टू b। अच्छा कथा होची कि जदि x y रो वैल्यू स्मॉल a b संगे इक्वल हे थांता ताल तो आम एठू कॉपी करके लिखि दे थांते, कॉपी पेस्ट कर दे थांते, किंतु एबे तो सी कहूँ कि इक्वल हे भी पारे न भी हे पारे। तो डिटरमाइन केमती करबा ता वैल्यू एबे x टा एग्जैक्टली a सहित इक्वल हबो कि न हबो, जदि न हबो x रो वैल्यू केते, y टा एग्जैक्टली आ सहित इक्वल हबो कि नाही, जदि न हबो ता वैल्यू केते, एको डिटरमाइन केमती करबा। डिटरमाइन करा जाए मन रखि था गोटे लाइन कि जो x आउ y रो वैल्यू दीज आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, दीज आर डिटरमाइंड केमती एक्सपेरिमेंटली है एटा इम्पोर्टेंट। ठीक तो जो वैल्यूज ऑफ x एंड y माने से जो पावर गुड़ाक दे हैव टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। गोटे रिएक्शन को देखिकी थियोरेटिकली घरे बसिकी क्लासरूम रे बसिकी कही हेबनी कि x y रो वैल्यू केते हबो माने a रो पावर माने या सहित इक्वल हबो कि नाही ताको बसिकी कही हबो नाही। दे हैव टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, दे कैन नेवर बी डिटरमाइंड थियोरेटिकली। ठीक अच्छा तामने गोटे जिनस आम जानले कि जो एक्स वाई रो वैल्यू दे हैव टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ताको थियोरेटिकली कही हबो नाही। ठीक अच्छा तो बेसिकली ए इक्वेशन टाको आम टिके आउ सिंप्लीफाई करबा, ए प्रोपोर्शनलिटी हटेबा इक्वल दबा। अच्छा प्रोपोर्शनलिटी हटे कि इक्वल देले कोन करा जाए, आरएचएस रे राइट साइड रे गोटे कांस्टेंट निया जाए, तो एठी गोटे कांस्टेंट नबा के स्मॉल के, दिस इज नॉट कैपिटल के, स्मॉल के इनटू a रो पावर x इंटू b रो पावर y। एबे ए जो इक्वेशन टा आसला याकू ही कौन कहा जाए, रेट लॉ कहा जाए। ठीक आउ थे कही दूँ ये जो इक्वेशन टा आमे पाइले, ये जो एक्सप्रेशन टा पाइले, ए एक्सप्रेशन को ही रेट लॉ बोली कहा जाए। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। एबे रेट लॉ माने किसी सेमतिया स्टेटमेंट नुह जोटा को आम एमती कहवा कि इट स्टेट्स दैट सो एंड सो, तो ये इक्वेशन टा को ही रेट लॉ बोली कहा जाए। ठीक अच्छा तो आम टे डिफाइन करवा कि रेट लॉ एक्चुअली कौन, रेट लॉ एक्चुअली कौन। अच्छा तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन, अच्छा रेट लॉ कौन, रेट लॉ हूँ गोटे इक्वेशन बा गोटे एक्सप्रेशन नंबर 1। अच्छा ए एक्सप्रेशन ने आम कौन बाहर करुचे, रेट ऑफ ए रिएक्शन को बाहर करुचे बा कैलकुलेट करुचे। अच्छा रेट को केमिति बाहर करुचे, को हिसाब रे बाहर करुचे, इन टर्म्स ऑफ द कॉन्संट्रेशंस ऑफ कहार रिएक्टेंट्स नॉट प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट रो कॉन्संट्रेशन हिसाब रे बाहर करुचे, जो कि रिएक्टेंट को आमे सम पावर द्वारा रेज करचे, किछि पावर देचे, केते पावर देचे, जो पावर की बैलेंस्ड इक्वेशन रे ता कोफिशिएंट सहित
इक्वल हो भी पारे न भी हो पारे जी जिनस कहली समस्त को कंबाइन करदे दैट इज रेट लॉ ठीक ओके तो व्हाट इज रेट लॉ तो बेसिकली रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन in which the rate of a reaction is given केमती in terms of the molar concentrations of the reactants raised to some power which may or may not be equal to their stoichiometric coefficients in the balanced equation ठीक हाँ अच्छा आ गोटे कथा तो ए इक्वेशन रे जो कांस्टेंट आसला के ए कांस्टेंटा कौन ए कांस्टेंट को कहा जाए रेट कांस्टेंट बोली या को कौन कहा जाए रेट कांस्टेंट ए रेट कांस्टेंट रो आउ गोटे भी ना अछि या को कहा जाए स्पेसिफिक रेट बोली रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ठीक तो दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट हाँ तो बेले बेले एमती भी पड़े कि व्हाट इज रेट कांस्टेंट बोली तो रेट कांस्टेंट इज सिंपली ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन ठीक ओके अच्छा तो बेसिकली एटा हूँ कौन रेट लॉ रो मैथमेटिकल फॉर्म जोटी केमती लिखा जाए रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट इनटू ए रो पावर एक्स बी रो पावर वाई ठीक अच्छा तो आम किछटा एग्जांपल नवा यार फिल आसापी कि एक्चुअली एक्स वाई रो माने चक्कर कौन एक्स वाई रो एक्चुअली लॉजिक कौन किछटा एग्जांपल नवा धरा जो गोटे कॉमन एग्जांपल अच्छी धरा जो वी हैव NO प्लस O2 एमाने मिसी कौन दौरान NO2 अच्छा टी बैलेंस कर तो इक्वेशन को अच्छा बैलेंस कले आसो ये आसो टू नाइट्रोजेन दीटा हाँ बैलेंस हो गला बोधे ना ठीक अच्छे बैलेंस हो गला अच्छा एबे ए रिएक्शन पाई कि टिके रेट लॉ लिख लो रेट लॉ अच्छा रेट लॉ केमती लिखा जाए रेट लॉ केमती लिखा जाए रेट लॉ केमती लिखा जाए यार कंसंट्रेशन को लेकिन अच्छा केमती लिखा जाए रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट के इनटू रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन NO अच्छा NO रो पावर केते आसीबो 2 ठीक इनटू O2 रो कंसंट्रेशन रो पावर केते आसीबो जाने केते आसीबो 1 केते आसीबो 1 अच्छा टिके गोटे सेकेंड मु तो टिके आगुरु कहनी ए जो पावर गुड़ाक एक्स आउ वाई से कोफिशिएंट सहित इक्वल हो भी पारे न भी हो पारे मुझे देखी आउ केते एक्जाक्टली सेटा हम दे हैव टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली तो मुझे या देखिक केमती ये लिखिदेली ना इंपोर्टेंट कथा कौन शुण इंपोर्टेंट कथा हूँ ए रिएक्शन पाई एक्सपेरिमेंटली देखागला एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट NO रो पावर 2 O2 रो पावर 1 इंपोर्टेंट कथा यहाँ कि देख इंपोर्टेंट कथा हूँ कि ये जो पावर गुड़ाक यार पावर 2 आउ यार पावर 1 एथिपाई नुहे कि यार कोफिशिएंट 2 1 अच्छी बोली ना एक्सपेरिमेंटली देखागला एटा 2 आउ एटा 1 बोली हाँ मुझे जानी मुझे गोटे रिएक्शन एग्जांपल जानी से कहीदेली एवं आम सामने गोटे रैंडम इक्वेशन देखीदे लिखाई थो जदि आम तापाई एक्स वाई वैल्यू कहीपर बुझे आउ गोटे एग्जांपल नवा आउ गोटे एग्जांपल धरा जो वी हैव समथिंग लाइक दिस गोटे रिएक्शन अच्छी N2O5 या को हिट कले इ डिकम्पोज होची इनटू NO2 एंड O2 ठीक अच्छा आम कौन करवा बैलेंस करदे ये आसो 2 ये आसो 4टा नाइट्रोजेन एपटे 4टा तो बैलेंस हो गला ना 4 हाँ ठीक अच्छे बैलेंस हो गला ठीक अच्छा तो ये अच्छी गोटे रिएक्शन तो या टिके रेट लॉ लिखा अच्छा तो या टिके रेट लॉ लिखा केमती आसो रेट लॉ रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन माने N2O5 रो कंसंट्रेशन रो पावर केते 1 पावर केते 1 केमती 1 है केमती 1 है एक्सपेरिमेंटली फाउंड एक्सपेरिमेंटली देखाला कि ए रिएक्शन बाई दिस इज 1 बुझीगला हाँ तो ए दीटा एग्जांपल दबार अर्थ हूँ या डेमोन्स्ट्रेट करवा कि किछिटा जगह यार जो पावर गुड़ाक जी लगे आमको माने इक्वेशन देखिकी
एक्चुअली से हुए किछिटा जगार से नुह ठीक तो आम ये देखुले 2-1 भावुले एक्चुअली भी 2-1 एक्सपेरिमेंटली देखाला किंतु या 2 भावुले किंतु हैला केते 1 केमती दैट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। अच्छा तो कहवा अर्थ या समरी हूँ या कि गोटे रिएक्शन पाई कि रेट लॉ को से इक्वेशन देखिकी आम प्रेडिक्ट करिपरिबा नाही ताकू एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करिया पई पड़िबो। तो गोटे रिएक्शन पाई कि the rate law cannot be predicted theoretically just by looking at the balanced equation या को experimentally ही predict करिया पई पड़िबो। हाँ आमे एक्स वाई देख लिखि परिबा बट एक्स वाई रो एक्जाक्ट वैल्यू को theoretically predict करा जाय परिबो नाही। तो इठु गोटे कंक्लूजन बाहरुची तो आमको एग्जाम रे केबे भी कहबनी गोटे रिएक्शन देथिबो या पई रेट लॉ लेख बोली केबे कहबनी। हाँ रेट लॉ लेख माने आम एक्स वाई पकईकि लिखिपर सेमती लिखिपर। हाँ तुम कह जदि यार पढ़ला हाँ यार पढ़ले सेमती लिखिदेव 2-1 देकी से लिख कि रेट लॉ को थ्योरेटिकली डिटरमाइन करा जाय पारिबो नाही बट जेहेतु ए रिएक्शन पाई मु जानी से लिखिदेली ठीक ओके ठीक ओके। तो अच्छा गोटे जिनस गोटे एग्जांपल देखिपर। हाँ ए 3टा एग्जांपल एनसीईआरटी रे क्लियर कट भाव में मेंशन अच्छी देखि नहीं पारिबो कि 3टा इक्वेशन दिया है 3टा इक्वेशन जो थे कि फॉर एग्जांपल मु गोटे एग्जांपल करके देखै दूची। फॉर एग्जांपल अच्छा धरा जाओ गोटे रिएक्शन अच्छी C2H5COO अच्छा ठीक अच्छे गोटे चेंज करदे CH3COO C2H5 एटा कौन गोटे एस्टर यार धरा जो आम कले हाइड्रोलिसिस है कले प्रोडक्ट कौन बाहर से इंपोर्टाट नुह देख ए रिएक्शन कौटू आसला कौन आसला से देखा ऑर्गेनिक भितर एवं रिएक्शन इंपोर्टाट नुह इंपोर्टाट हूँ कौन या रेट लॉ। अच्छा इक्वेशन देखिकी रेट लॉटा कौन हो आम प्रेडिक्ट करछे। अच्छा देखिकी ए लगुच ना रेट लॉ एमती हो कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए एस्टर रो कंसंट्रेशन माने CH3COO C2H5 रो कंसंट्रेशन रो पावर 1 कारण कोफिशिएंट 1 अछि इनटू वाटर रो कंसंट्रेशन रो पावर 1 बोली हम भाबुचे किंतु एक्चुअली कौन जान यार पावर 1 थाए यार पावर थाए 0 वाटर रो पावर थाए 0 केमती एक्सपेरिमेंटली देखा हाँ बाकी यही रिएक्शन विषय आम डिटेल पढ़ा आगू। हाँ किंतु तो ठीक तो रेट लॉ विषय जहाँ जहाँ हो पारे सब जिन डिस्कस कले ठीक तो बाकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करवा।